ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 63वां अध्याय उषा चरित्र, यादव बाणासुर संग्राम और उषा विवाह वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, चतुर्मास के 4 महीने बीत जाने पर अनिरुद्ध का कहीं भी पता न चला। उनके बंधुगण अत्यंत चिंतित हुए। तब नारद जी ने आकर उनका सब चरित्र कारागार में बंद होने का समाचार का सुनाया। उसे सुनते ही यादवों ने कृष्ण जी को साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि सब यादव श्री राम कृष्ण के पीछे चल दिए। उन यादव वीरों के 12 छौहणी दल लेकर एकत्र होकर बाणासुर ने पूर्व को चारों ओर से घेर लिया। सब ओर से पूर्व बगीचे, गाढ़ कोठे, दरवाजों को टूटता हुआ देखकर बाणासुर क्रोध करता 12 छौहणी सेना के साथ लेकर पूर्व के बाहर श्री भगवान शंकर जी बाणासुर की रक्षा के लिए अपने पुत्र पार्षदों के साथ लेकर नंदी पर सवार होकर श्री राम कृष्ण से युद्ध करने आए। अब उन सब में बड़ा ही अद्भुत, भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। हे राजन, श्री कृष्ण और महादेव जी का, प्रद्युम्न और स्वामी कार्तिकेय का, बलदेव जी का कुंभांड और कुंभकर्ण का साम से परस्पर द्वंद्व होने लगा। उस समय ब्रह्मादि देवताओं के नायक मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष वृंद विमानों पर बैठकर उस युद्ध को देखने के लिए आए। श्री कृष्ण भगवान ने महादेव जी के अनुचर भूत, प्रथम, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेत, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षसों को सारंग धनुष पर तीक्ष्ण आने वाली बाणों को चढ़ाकर मार भगाया। शिव जी अपने पिनाक धनुष पर चढ़ाकर कृष्ण जी पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए, पर सारंगधारी भगवान ने कोई विस्मय न मानकर उन्हें अस्त्र प्रस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्य को पर्वतास्त्र से, अग्नि अस्त्र को पर्जन्य अस्त्र से, पशुपत को नारायण अस्त्र से शांत किया और भगवान ने जृंभण अस्त्र द्वारा महादेव जी को मोहित कर दिया। शिव जी तो जम्हाई लेने लगे और भगवान खड़ग, गदा, बाणों से उन असुर सेना को संहार करना आरंभ कर दिया। प्रद्युम्न के बाण जालों से स्वामी कार्तिकेय पर बड़ी मार पड़ने लगी। वह अपने बाण जालों से पीड़ित हो गए। उनके शरीर से चारों ओर रक्त प्रवाहित होने लगा। उनकी सेना के बल टूट गए, इधर उधर भागने लगी। तब अपनी सेना को इधर उधर भागता देख बाणासुर बड़ा ही क्रोध से संग्राम में सत्यकी को छोड़कर रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के समक्ष दौड़ा। बाणासुर रणोन्मत्त हो एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक धनुष पर 100 बार चढ़ाकर भगवान की ओर छोड़ा, जिन्हें भगवान ने एक साथ ही काट डाला। उनके सारथी और घोड़ों को मारकर रथ को तोड़ दिया। फिर जोरों से एक साथ शंखनाद किया और बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के पार पर बचाने के लिए केश खोल नग्न होकर कृष्ण के सामने आके खड़ी हुई। वह वस्त्रहीन थी। उसे नग्न देखकर भगवान ने मुंह फेर लिया। इतने में ही बाणासुर ने भागकर अपने पूर्व में चला गया। तब इस प्रकार भूतों को भागने पर 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर दसों दिशाओं में जलता हुआ था श्री कृष्ण पर चढ़ दौड़ा। श्रीमन नारायण देव श्री कृष्ण ने उसे देखकर शीत ज्वर भेज दिया। महेश्वर तथा वैष्णव दोनों ज्वर परस्पर लड़ने लगे। शीत ज्वर से महेश्वर ज्वर को दबा दिया। वह पीड़ित हो चिल्लाने लगे। उसे कहीं शरण न मिली, किसी ने उसे अभय न दिया। तब किसी जगह आश्रय न पाकर वह भयभीत हाथ जोड़कर अभय भगवान की शरण में आया। उनकी वह स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, आप तो अनंत शक्ति ब्रह्मादिकों स्वामी, शुद्ध चैतन्य, जगत की स्थिति और संहार के कारण वेदगम्य तथा शांतिमूर्ति ब्रह्म है। मैं प्रणाम करता हूँ। काल, कर्म, देव, जीव, स्वभाव, द्रव्य, 5 विषय, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार, मन, पंचभूत, लिंग, देह के कर्म होना और कर्म से देह मिलना, 10 इंद्रियां, सब सृष्टि चक्र का यह सब आपकी माया है। आप इसके उसी की सीमा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह कहो कि मैं देवकी का पुत्र हूँ और यह मुझसे कैसे बच सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि आप लीलापूर्वक मत्स्यादि अवतार धारण करके देवताओं का पालन, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म करने वाले साधुओं का पालन, हिंसा सहित पाप मार्ग का नाश करते हैं। इस कारण पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके उत्पन्न किए हुए भयंकर शीत ज्वर से मैं तृप्त हूँ, क्योंकि देहधारियों को तभी तक पाप है जब तक आशा बांधकर आपके चरण कमलों का सेवन न करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन,
जब इस प्रकार विष ज्वर ने भगवान वासुदेव की स्तुति की तो श्री कृष्णचंद्र बोले, ये हे 3 सिर के ज्वर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे ज्वर से तू भयभीत हुआ, यह भय निवृत्त हो। परंतु जो पुरुषगण इस प्रकार का स्मरण करें उनको तू न व्यापना। जब इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा तब उनको नमस्कार कर श्रीधर चला गया। इसके उपरांत बाणासुर रथ पर चढ़ श्री कृष्ण से युद्ध करने आया। हे महाराज, 1000 भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बाणासुर अत्यंत क्रुद्ध चक्रधारी श्री कृष्ण के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। परंतु जैसे ही माली वृक्षों को काटता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण छुरी के समान पैनी धार वाले चक्र से और निरंतर शस्त्रों के चलाए हुए बाणासुर की भुजाओं को काट डाले। तब उसकी सब भुजाएं कट गई। तब अपने भक्त बाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ स्वयं आकर चक्रधारी श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। महादेव जी बोले, हे परब्रह्म, आपके जाने बिना इस बाणासुर ने युद्ध किया है, इसमें आश्चर्य नहीं। इस कारण वाणीमय वेद में आप गुप्त रूप से परब्रह्म ही हैं। ज्योतियों सूर्यादिकों के आप प्रकाशक हैं, इसलिए आप किसी के जानने में नहीं आते। यदि कहो कि प्रतीति कैसे हो तो निर्मल मन बुद्धि वाले पुरुष आपको आकाशवत निर्लेप और निर्गुण दिखते हैं, जिनकी नाभि प्रकाश, मुखाग्नि, वीर जल, मस्तक स्वर्ग, काने दिशाएं, चरण पृथ्वी, मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य, अहंकार मैं शिव, उदर समुद्र, भुजा इंद्र, रोम औषधियाँ, केश बादल, बुद्धि ब्रह्मा, शिष्ण प्रजापति और हृदय धर्म है। ऐसे जगत रूप के कल्पित विराट रूप आप है। हे अखंड स्वरूप, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए हुआ है। हम सब लोकपाल आप ही के द्वारा रक्षित रहते हुए सातों लोकों की रक्षा करते हैं। आप परब्रह्म सजातीय विजातीय भेद से रहित आदि पुरुष, शुद्ध एवं स्वयं प्रकाशमान, सबके कारण होते हुए भी स्वयं कारण रहित है। आप भी सब विषयों को प्रकट करने के लिए अपनी माया द्वारा प्रत्येक देह में जीव रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हे स्वर, जैसे सूर्य अपनी मेघ रूपी छाया से ढका हुआ होने पर भी उन मेघों और मेघों के बाहरी पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप जीवों की दृष्टि में अपने कार्य रूपी अहंकार से ढके हुए प्रतीत होते हुए भी तमोगुणा आदि उपाधियाँ उनके व्याहित जीवों को भी प्रकाशित करते हैं। आपकी माया से मोहित होकर पुत्र, स्त्री, घर आदि में फंसे हुए लोग दुख में संसार सागर में उच्च उच्च योनियों को पाते हैं। आपके दिए हुए इस नर तन को पाकर जो लोग आपके चरण का भजन नहीं करते, उसे सोचनीय तथा अपने ही को धोखा देने वाला समझना चाहिए। जो लोग जड़, अप्रिय, अनीश्वर पुत्रादि के लिए चैतन्य प्रिय तथा ईश्वर को छोड़ देते हैं, वे मानो अमृत छोड़कर विष खाते हैं। मैं शिव, ब्रह्मा, देवता, निर्मल अंतःकरण वाले मुनिजन भी आपके प्रिय ईश्वर तथा आत्मरूप को ही भजन करते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण सम, शांति, मित्र, आत्मरूप, इष्टदेव, सजातीय विजातीय भेद से रहित जगत और जो जीवों के अधिष्ठान रूप देव जो आप हैं, उनको हम संसार से पार उतरने के लिए भजन करते हैं। हे देव, यह मेरा प्यारा और इष्ट भक्त है। मैंने अभय दान में रखा है, इसलिए आप प्रहलाद के भांति इस पर भी कृपा करें। श्री भगवान बोले, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही आपको प्रसन्न रखूंगा। आप जिस बात का विचार करते हैं मैं उससे भली भांति सहमत हूँ। यह राजा बलि का पुत्र बाणासुर मेरे भी मारने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं प्रहलाद को वर दे चुका हूँ, तेरे वंश वालों को न मारूंगा। मैंने इसका गर्व दूर करने के लिए इसकी हजारों भुजाएं काट डाली। पृथ्वी पर जो भार स्वरूप सेना थी उसे मारकर पृथ्वी का भार कम कर दिया है। अब इसकी जो 4 भुजाएं शेष रह गई हैं वे अजर अमर होंगी। यह दैत्य आपका मुख्य पार्षद है, इसे किसी का भय नहीं रहेगा। श्री सुखदेव जी बोले, बाणासुर इस प्रकार अभय दान पाकर श्री कृष्ण को मस्तक झुकाते हुए आनंद भर के दुल्हन के साथ अनिरुद्ध के रथ पर में बिठलाकर उपस्थित किया। बाणासुर ने की दी हुई यह अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित पत्नी सहित अनिरुद्ध को आगे करके शिव जी ने सम्मति लेकर श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया। नगरवासियों, संबंधियों, ब्राह्मणों स्वागत किए। भगवान ने शंख, अनाक, नगाड़ों को बजाते हुए तोरण ध्वजाओं से शोभायमान तथा जिनके मार्गों चौहट्टों पर छिड़काव किया गया है, ऐसी उनकी अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। हे राजन, यह श्री कृष्ण जी की जीत
उनका शिव जी से युद्ध जो पुरुष प्रातः काल उठकर स्मरण करेगा उसकी कभी हार नहीं होगी। इस प्रकार 63वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।